मसीह यीशु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम पैदाइश की किताब के एक अहम वाकया से खास सबक सीखेंगे और ये सबक है याकूब की बेटी दीना की कहानी, जो कि पैदाइश की किताब उसके 34वें बाब में मिलती है। ये कहानी हमें जवानी, जज्बात और गलत फैसलों के नताइज के बारे में खबरदार करती है। मेरे अजीजों, दीना अपने घर से बाहर गई ताकि इस मुल्क की लड़कियों को देखे, और ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन यही कदम दीना को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले गया, एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल में ले गया जहां एक गैर कौम का नौजवान उसे देखता है और उसको देखकर उससे इम्प्रेस होता है और उसके साथ ज्यादती कर लेता है, यानी कि उसके साथ मुबाशरत करता है, अपना जिनसी ताल्लुक बना लेता है। और यहाँ हमें रुक कर सोचना होगा मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि ये एक खास तंबीह है हमारे लिए, क्योंकि जवानी में हमारे जज्बात जो है ये बहुत ताकतवर होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, और तजस्सुस जो होता है ये आजादी की ख्वाहिश और नए लोगों से मिलने का शौक हमें ऐसे रास्तों पर लेकर जा सकता है जहां हम खतरे में पड़ सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों हमें सिखाती है कि हमें होशियार रहना है, क्योंकि जब हम पहला पतरस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत का मुतालिया करें तो यहाँ पर वाज़िह तौर पर बयान किया गया है कि हमें होशियार और बेदार भी रहना है। इसीलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में भी हम देखते हैं कि हमारी कौम में बहुत सी दीना जैसी कहानियां हो रही हैं, खास तौर पर इन दिनों में सोशल मीडिया, दोस्तों और गलत ताल्लुकात के जरिए हमारी कौम की लड़कियां जज्बाती तौर पर कमजोर हो जाती हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात उठाती हैं। और ये बात हमारे लिए आज समझना बहुत जरूरी है कि हर दोस्ती जो है वो हमारे लिए महफूज नहीं होती और हर मोहब्बत वो सच्ची नहीं होती, हर शख्स जो है वो काबिले एतमाद नहीं होता। दीना के वाकये का अंजाम बहुत ही खौफनाक अंजाम हमें पैदाइश की किताब में मिलता है, और उसके भाइयों ने इस अंजाम के बाद जो बदला लिया उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और मेरे अजीजों, एक गलत कदम ने ना सिर्फ दीना की जिंदगी बल्कि कई खानदानों की जिंदगियों को मुतासिर कर दिया। इसीलिए ये वाकया हमें सिखाता है कि हमारे फैसले, हमारी ख्वाहिशात सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी मुतासिर कर देती है। लेकिन इस पैगाम का मकसद आज आप लोगों को डराना नहीं बल्कि अपनी कौम की बेटियों को बचाना है। इसका मकसद आपकी मुहाफजत है, क्योंकि खुदावन अपने कलाम के वसीला से हमें आगाह करता है, रोकता है, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को समझें और अपने दिल की पूरी हिफाजत करें। क्योंकि इमसाल उसके 4 बाब की 23वीं आयत में हमें सिखाया गया है कि हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपनी इज्जत, अपनी पाकीज़गी और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करें, अपने वालिदैन की बात को सुने और खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई बनाएं, क्योंकि ऐसे ताल्लुकात जो कि हमें दुनिया की रंगरलियों में मसरूफ करते हैं, याद रखें ये हमारी इज्जत के और हमारी खुशियों के खिलाफ होते हैं। याद रखें, सच्ची मोहब्बत हमेशा इज्जत देती है, नुकसान नहीं पहुंचाती, और खुदा का रास्ता ये हमेशा हमारी हिफाजत का रास्ता है। अगर आपने कभी कोई गलती की हो तो आज खुदावन अपने कलाम के वसीला से उम्मीद देता है, खुदावन आपको माफ करना चाहता है, खुदावन आपको बहाल करना चाहता है और खुदावन आपको नई जिंदगी देना चाहता है। इसीलिए खुदावन फरमाता है, अपनी जवानी खुदा के हवाले कर दे, क्योंकि इसमें हकीकी हिफाजत, इज्जत और आपकी बरकत शामिल है। अगर मेरी कौम की कोई भी बहन, कोई भी बेटी आज अपने किसी भी ऐसे गलत ताल्लुक में अपने आप को फंसाए हुए है, तो आज मेरी बहन, आज मेरी बेटी, खुदावन तुझे आजाद करना चाहता है। खुदावन चाहता है कि तू झूठी मोहब्बत के टपके को अपनी आंखों से उतार डाले और खुदा की सच्ची मोहब्बत को अपने ध्यान में, अपने जहन में लेकर आए। खुदावन की सच्ची मोहब्बत को अपने दिल में उतार ले,
क्योंकि खुदावंद ही है जो तेरी इज्जत को बहाल रखता है, वो तेरी इज्जत को महफूज रखता है। और ये दुनिया जो है, याद रखें, ये हमारी इज्जत और हमारे खानदान की इज्जत की भी कभी परवाह नहीं करती। सो झूठे ताल्लुकात के पीछे, दुनिया की रंगरलियों के पीछे अपना और अपने खानदान का नुकसान ना करें। खुदावंद आपको बरकत दे।